कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर असद उमर, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ ने शिरकत की। DGISI जनरल फैज़ हमीद, GOC कराची मेजर जनरल अकील और दीगर मुतल्लिक़ा हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास की मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बताइएगा इजलास में कौन से अहम फैसले हुए हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास था, इसके आज जो कराची में जो बड़े नाले हैं उनसे मुतालिक इस पर बात की गई, उनकी सफाई से मुतालिक और उस पर जो तजावुज़ात हैं उनके खात्मे के मुतालिक। और ये बताया गया कि इन तमाम नालों का NED यूनिवर्सिटी के जरिए सर्वे कराया जा रहा है। और वज़ीर आला ने बताया इजलास को कि महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग पर भी इजलास बुलाया गया, उसकी स्टडी की जा चुकी है। और बारिश आइंदा अगर होती है तो अगर ये रीमॉडलिंग हो जाती है नाले की तो यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होगा। और इजलास को ये भी बताया गया कि अगर इस जो मौजूदा रीमॉडलिंग है इस पर जाते हैं तो 319 के करीब ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बुलडोज करना होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने बताया कि तजावुज़ात को हटाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेगी। और इस सिलसिले में NDMA को 700 अरब रुपए के लिए मजाज भी बनाया गया है कराची से मुतालिक जो तरक्याती मसूले। और ये भी बताया गया इजलास में कि हुकूमत इस सिलसिले में भी इक़दाम करेगी कि अगर इन तजावुज़ात को हटाने के लिए कुछ लोगों को बेघर किया जाता है तो उन्हें मुतबादिल रिहाइश के लिए भी इक़दाम देने के मामले पर बातचीत हुई है। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से मुतालिक डिटेल्स दे रहे थे कामरान नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में असेंबली से इस्तीफे देने का ऐलान कर सकती है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात में इस्तीफों से मुतालिक अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर भी इत्तफाक हो गया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की हिदायत से अहम लीगी अरकान असेंबली को भी आगाह कर दिया। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को सियासी मामला चलाने से मुतालिक मशवरे दिए, जबकि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को PDM के जलसों से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। गुज़िश्ता रोज़ मॉल्टोन में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की अहम मुलाकात में असेंबली से इस्तीफे देने और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने के मामला भी ज़ेर बहस आए। ज़राए ने बताया कि मुस्लिम यूनियन के अरकान 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में असेंबली से इस्तीफे देने का ऐलान कर सकते हैं। मुलाकात में सदर मुस्लिम यूनियन शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को सियासी मामला चलाने के हवाले से मुतअद्दिद मशवरे भी दिए। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को PDM के जलसों से मुतल्लिक तफसील से आगाह किया। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने मॉल्टोन में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में अरकान असेंबली से मुलाकात की और उन तक शहबाज शरीफ की हदायत पहुँचाई। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने अरकान से कहा कि तहरीक को मंतकी इंजाम तक पहुँचाने के लिए 13 दिसंबर का जलसा हर सूरत कामयाब बनाना है। उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि हुकूमत को घर भेजने का आईनी तरीका मौजूद है, अपोजिशन उसे इस्तेमाल करे। PDM वाले कागज़ के एक टुकड़े पर तहरीक अदम एतमाद लिख कर स्पीकर को दे दें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन खुद को जिंदा रखने के लिए रोजाना ऑक्सीजन के मास्क लगाती है। ये हुकूमत धमकियों से हिलने वाली नहीं। हुकूमत को धमकियां लगाएं, गीदड़ बबकियां दें, हुकूमत टस से मस नहीं होने वाली। हमें घर भेजना चाहते हैं तो कागज़ के एक टुकड़े पे सिर्फ तहरीक अदम एतमाद लिखनी है और स्पीकर के चैम्बर में जमा करा देनी है। अगर आपके साथ आपके अपने MPA भी खड़े होंगे और MNA खड़े होंगे तो आपको इस तरह गली गली खजल ख़राब होने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। हमें पता है कि आपको इस हकीकत से आगाही है कि आपके बयानिए के साथ आपका ख़ानदान भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि PDM की तहरीक करप्ट माफिया के खिलाफ है। आटा और चीनी चोर माफिया के घर जाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को जेल में बंद करके आप सबको खामोश नहीं कर सकते। माफिया के घर जाने का वक्त आ चुका है। 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान इन आटा चीनी चोरों के खिलाफ जाना है जिन्होंने मईशत और रोज़गार का जनाजा निकाल दिया। इन सब के खिलाफ 13 दिसंबर फैसला कुन है।
जिनसे धक्का लगाकर पेशावर की मेट्रो नहीं चलती, उनको 13 दिसंबर को आखिरी धक्का देंगे कि आप इस्तीफा दें, घर जाएं और वो हुक्मरान आए जो पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट लेकर आएंगे। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज नज़्म, नसर और अदब में खवातीन के किरदार पर सेशंस हुए। कोरोना एसओपीज के तहत कॉन्फ्रेंस समाजी राबते की वेबसाइट्स पर भी बराह रास्त नशर की जा रही है। मजीद बता रहे हैं कसीम सईद। आर्ट्स काउंसिल कराची में 13वीं आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस हर साल की तरह इस साल भी जारी है, लेकिन इसका इनेकाद पिछले 13 सालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया। इसीलिए इस उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी जो बड़ा हिस्सा है उसको वर्चुअली किया गया है। 2 के आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में 700 लोगों की गुंजाइश मौजूद है और इससे पहले भरा होता था, सीढ़ियों पे भी लोग बैठे होते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सिर्फ 50 लोगों को इजाज़त दी गई है। मीडिया उसमें शामिल है तो बिल्कुल ना होने के बराबर हाज़िरी है, लेकिन इसकी जो हाज़िरी काउंट हो रही है वो वर्चुअली काउंट हो रही है, क्योंकि इसको समाजी राब्ते की तमाम वेबसाइट्स पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है और उर्दू से इश्क करने वाले जहां कहीं भी मौजूद हैं वो इसको बराह रास्त देख रहे हैं। अब अगर आज के दूसरे दिन के कंटेंट की अगर बात करें तो टोटल 10 सेशंस हैं, जिसमें से 6 सेशंस हो चुके हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ आज सुबह उर्दू नज़म से, उर्दू नावल पर बात की गई, नातिया अदब पर बातचीत की गई, फिर 5 किताबों की तकरीब रोनुमाई की गई। अब से कुछ देर कबल ही सराइकी और बलोची ज़बान में अदब के ऊपर बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और सेशंस ख़त्म हुए। और इस वक्त जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऑडिटोरियम के अंदर समाज और अदब में ख़वातीन के किरदार पर एक बहुत अहम सेशन जारी है, जिससे नूरुल हुदा शाह खिताब कर रही हैं, फौजिया सईद हैं, यास्मीन हमीद और ताहिरा काज़मी भी उसमें शामिल है। और आज रात की ख़ास बात यह है कि आज महफिल मौसीकी का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। जी, वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26 नवंबर को ट्वीट किया था कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। आगे बढ़ते हैं। एक हफ्ते में मुल्क में अंडे 10 रुपए फी दर्जन तक महंगे हो गए। वफाकी इदारा शुमारियात ने मुर्गी के अंडों की कीमत की तफसीलात जारी कर दी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा में अंडे की कीमत 195 रुपए फी दर्जन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 190 रुपए फी दर्जन, कराची, हैदराबाद, पेशावर और बनू में भी अंडे 190 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद में अंडे 181 रुपए फी दर्जन तक पहुँच गए हैं। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर में तमाम अस्पतालों को जून 2020 के इमरजेंसी सूरत हाल पर जाने की हिदायत कर दी। एक्सपो सेंटर में सीएस मरीजों के लिए 300 हाई डिपेंडेंसी बेड्स ऑपरेशनल करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत कोरोना इजलास में बताया गया कि लाहौर में सीरियस मरीजों के लिए दस्तयाब बेड्स 50% तक भर गए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3 से बढ़कर 10% हो गई है।